बहुत सारे लोगों ने अपने को कैटेगराइज कर दिया है कि सर या तो मैं ऑप्शन बायर हूं और या तो मैं ऑप्शन सेलर हूं। पर अगर आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि कब आपको ऑप्शन बाइंग करनी है और कब आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है। वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में क्या डिफरेंसेस हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर ऑप्शन बाइंग तो मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मेरे को सस्ती पड़ जाती है। आज मैं इस वीडियो में लाइव दिखाने वाला हूं अपने ब्रोकर के ऊपर कि कैसे आप ऑप्शन सेलिंग एकदम सस्ते पैसे में कर सकते हैं। आज जो मुश्किल से पैसा आपका ऑप्शन बाइंग के लिए लगता है, थोड़ा बहुत ज्यादा देके आप ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं। उसका मैं एक लाइव तरीका आपको बताने वाला हूं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। तो बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। तो गाइज इस टॉपिक को मैं थोड़ा कंसाइज रखने वाला हूँ, शॉर्ट रखने वाला हूँ, लेकिन मैं सिंपल भी रखने वाला हूँ, तो आपका टाइम भी बचेगा और आप इजी तरीके से समझ भी पाओगे। बस आपको अपने कान और आंख दोनों खुली रखनी है। तो देखो गाइज, ऑप्शंस क्या होते हैं ना, ऑप्शंस में दो तरीके उससे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ऑप्शंस में या तो आप बाय करके ऑप्शन में पैसा कमा सकते हो या फिर आप ऑप्शंस को सेल करके भी ऑप्शन में पैसा कमा सकते हो। वो किस तरीके से, ढंग से समझना। देखो, निफ्टी को मैं लेकर अगर चलूं, इंडेक्स को, क्योंकि इंडेक्स मूव करेगा तभी ऑप्शन मूव करते हैं। अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो अगर आपने मेरे लास्ट एपिसोड देखे तो मैंने बताया था कि कॉल का प्राइस ऊपर जाएगा अगर निफ्टी ऊपर जाता है, यानी कि बुलिश मोमेंटम में कॉल अगर आप बाय करोगे तो पैसा बनेगा। समझ गया? और अगर निफ्टी का प्राइस नीचे जाएगा तो पुट का प्राइस ऊपर जाएगा। समझ गए? जैसे आपने कोई शेयर खरीदा, मान लीजिए 100 रुपए पे, उस शेयर का प्राइस ऊपर चला जाता है, 105 पे आप बेच देते हो, तो यानी कि आपने शेयर बाई करके सेल किया। सिंपल। अभी तक आपको कॉन्सेप्ट तो ये क्लियर ही है कि आप कोई चीज सस्ती खरीद के महंगी बेचते हो तो आपको प्रॉफिट हो जाता है। ऑप्शन बाइंग वही है, आप चीजें सस्ती खरीदते हो और महंगी बेच देते हो, सिंपल। पर अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप कॉल खरीदते हो, ये समझना, और अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो आप पुट खरीदते हो। क्यों? क्योंकि पुट का प्राइस बढ़ेगा, पुट का प्राइस घटता नहीं है मार्केट नीचे जाते वक्त, ये ध्यान में रखना। तो ऑप्शन बाइंग बहुत इजी है, थोड़ा सा ट्रिकी है ऑप्शन सेलिंग। देखो, ऑप्शन बाइंग करने के साथ साथ आपको ऑप्शन सेल करने का भी मौका मिलता है। जैसे मैं आपको ये स्क्रीन पे एक इमेज दिखा रहा हूं, अगर यहाँ पे बाई का ऑप्शन है इस कॉन्ट्रैक्ट पे, तो आप देख पा रहे हैं सेल का भी ऑप्शन है, आप पहले सेल भी कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि यानी कि आप ऑप्शन सेलिंग में भी पैसा कमा सकते हैं। अब ऑप्शन सेलर का पैसा कब बनता है ये जानो। ऑप्शन बायर का तो तब बनता है जब ऑप्शन की प्राइस बढ़ जाती है, तो सेलर का कब बनेगा? जब ऑप्शन की प्राइस घट जाती है। अब देखो, सिंपल तरीके से समझो, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो प्राइस बढ़ेगा किसका, पहले समझो, पुट का। पी का प्राइस बढ़ेगा, यानी कि अगर किसी ने पी बाई किया है तो उसको प्रॉफिट होगा। समझ रहे हैं? अभी मार्केट नीचे जा रहा है, लेकिन घटेगा किसका प्राइस? अगर पी का बढ़ रहा है तो सीई का घटेगा ना। तो यानी कि अगर किसी ने सीई महंगा बेच भी दिया है और मार्केट अगर नीचे आ गया तो उसको यहां नीचे पर वो बाई कर सकता है, जिससे उसको सीई बेचने पर भी प्रॉफिट होगा। एक और बार समझा देता हूं, ये कॉन्सेप्ट शॉर्ट सेलिंग से आता है। समझ रहे हैं आप? आपको मैंने एक वीडियो में शॉर्ट सेलिंग बताई थी ना, कि यानी कि कोई अगर शेयर आपके पास नहीं है वो भी आप बेच सकते हो। वो कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल समझना। मान लो केले का प्राइस चल रहा है 50 रुपए दर्जन। ठीक है, रिलेटेबल एग्जांपल दे रहा हूं, सब केले खाते हैं, ऑलमोस्ट सबको पता है केला कैसा होता है। 50 रुपए दर्जन केले का प्राइस चल रहा है। अब है क्या, वो 50 रुपए जब सेलर बेच रहा है, यानी कि जो केले वाला है वो 50 रुपए बेच रहा है, तो कस्टमर 50 रुपए में खरीद भी तो रहा है। समझो, इस चीज को मिस मत करना, ये फॉरवर्ड करके मत देखना। देखो, अब मैंने क्या किया, केले उधार ले लिए, अभी इसको पैसा नहीं दिया। समझ रहे हो? केले उधार ले लिए और ये मैंने, जो लोग खरीदे थे उनको बोला भाई ये 50 का वहां से खरीद रहे हो, मेरे से खरीद लो 50 का। तो इन्होंने मेरे से खरीद लिए 50 रुपए के केले। अब मुझे इसको भी तो वापस देने हैं 50 रुपए। हुआ क्या, थोड़ी देर बाद कुछ न्यूज आई और केले का प्राइस गिर के 50 से 40 रुपए हो गया। समझ रहे हो? तो अब मार्केट में केले कितने के बिक रहे हैं? 40 रुपए के बिक रहे हैं, नई प्राइस 40 रुपए है। तो मैंने 40 रुपए के केले कहीं और से खरीदे और इसको इसके केले दे दिए। तो बेचे 50 में, खरीदे 40 में, मुनाफा 10 रुपए का हो गया। इसी को शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं, शॉर्ट में। इसी तरीके से क्या होता है, जब ऑप्शन का प्राइस, मान लो मार्केट नीचे गिर रहा है, यहां पर सी का प्राइस अगर 100 चल रहा है तो सी का प्राइस 90, 80, 70 ऐसे होगा ना, क्योंकि मार्केट के गिरने पर कॉल का प्राइस गिरेगा। तो यानी कि अगर मैं यहां पर कॉल शॉर्ट कर दूं,
शॉर्ट का मतलब बेच दूं, सेल कर दूं, और अगर यहां नीचे खरीद लूं तो 100 माइनस 70 मेरा 30 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं ऑप्शन सेलिंग। अब एक चीज और समझना कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो किसका प्राइस घटेगा? अगर ऊपर जाने पे कॉल का प्राइस बढ़ता है तो घटेगा किसका? पुट का। यानी कि मार्केट के ऊपर जाने पर मैं दो चीजें कर सकता हूं, या तो मैं कॉल बाय कर सकता हूं और या फिर मैं पुट सेल कर सकता हूं। वैसे ही नीचे जाने पर मैं या तो पुट बाय कर सकता हूं और या फिर मैं कॉल सेल भी कर सकता हूं। तो यानी कि मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं दो तरीके से ट्रेडिंग कर सकता हूं। अब देखो इसमें डिफरेंसेस क्या है सर? अगर सर दोनों चीजें कर सकते हैं तो कौन सी कब करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इस चीज को समझना। देखो ऑप्शन ग्रीक्स का वीडियो भी मैंने लास्ट में इसीलिए समझा दिया था क्योंकि अब वो यहां पर काम आने वाले हैं। समझना इस चीज को बहुत ध्यान से, क्योंकि बहुत सारे हमारे 90% लोग लॉस में है। सेबी की रिपोर्ट है ये। तो 90% लॉस में क्यों है? क्योंकि उनको ये नहीं पता जो मैं बताने वाला हूं। देखो जब मार्केट ऊपर जाता है ना तो ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है। मार्केट जब ऊपर जाता है तो कई बार साइडवेज होके जाता है, कई बार मोमेंटम दे देता है, कई बार ऊपर से नीचे आके फिर ऊपर जाता है। बहुत सारे तरीके होते हैं। मार्केट इज अ वेरी अनसर्टेन थिंग। तो रियली सॉरी, हमें क्या समझना है कि जब भी हमें एक्सपेक्टेड है मार्केट में मोमेंटम, तो हम कॉल बाय कर सकते हैं अगर मार्केट में बुलिश साइड का मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में पैसा तभी बनता है, ध्यान रखना, या तो अगर आपको फास्ट मोमेंटम मिल जाए और या फिर आपका थीटा डीके ना हो। अब थीटा के लिए आपको ऑप्शन ग्रीक वाला वीडियो देखना पड़ेगा, इससे पहले वो देख लेना, ठीक है। अब ऑप्शन सेलिंग में थीटा तो फेवर में आ जाता है क्योंकि ऑप्शन का प्राइस तो घटने पे पैसा बनेगा ना। अगर मैं पुट सेल कर दूं और अगर पुट का प्राइस घटेगा, मैंने पुट सेल करी हुई है, मार्केट ऊपर जाने पे पुट का प्राइस घटेगा तो मुझे मुनाफा होगा। और अगर थीटा डीके यानी कि मार्केट साइडवेज भी हो जाता है और धीरे धीरे करके भी ऊपर जाता है, धीरे धीरे नीचे ऊपर जाके भी ऊपर जाता है, तो थीटा डीके तो अपना काम करेगा। थीटा का मतलब मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि थीटा अपना कट ले लेता है, यानी कि ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट धीरे धीरे करके अपनी प्राइस लूज करता है एक्सपायरी की तरफ जाते जाते, ये मैंने बताया था ना। तो यानी कि अगर मार्केट साइडवेज होके भी ऊपर जाता है तो ऑप्शन सेलर को मुनाफा या प्रॉफिट होता है, लेकिन बायर को नहीं होगा क्योंकि उसका थीटा डीके हो जाएगा। तो यानी कि अगर आपको मार्केट में मोमेंटम एक्सपेक्टेड है तो आपको ऑप्शन बाइंग करनी है, या फिर अगर आप फ्राइडे वगैरह को कर रहे हो तो भी आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो क्योंकि उस दिन थीटा डीके कम है। और अगर आपको लगता है कि यार मार्केट साइडवेज हो रहा है, यार मार्केट में साइडवेज मोमेंटम आएगा, साइडवेज टू बियरिश या साइडवेज टू बुलिश आएगा, तो आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। अब एक चीज और है, आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट में साइडवेज मोमेंटम है या फिर आज बढ़िया मोमेंटम आ सकता है? इसके लिए ये वाला वीडियो जो है सीक्रेट टूल फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, इस पे मैंने वीडियो पूरा समझाया कि किस तरीके से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि मोमेंटम कब कहां किस तरीके से आने वाला है। तो आप ये टूल लगा के डिसाइड करना कि मार्केट आज साइडवेज होगा या फिर मार्केट आज मोमेंटम लेकर के आएगा। ये क्लियर हो जाता है आपका ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है, आज ऑप्शन बाइंग सस्ती होती है इसलिए बहुत सारे लोग, चीप होती है ऑप्शन बाइंग इसलिए बहुत सारे लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, और सेलिंग इसलिए नहीं करते क्योंकि सेलिंग में बहुत ज्यादा पैसा लगता है। आओ मैं आपका लाइव भ्रम तोड़ता हूं कि आपको किस तरीके से क्या करना पड़ता है। चलते हैं मेरे ब्रोकर की तरफ। तो गाइज ये मैं आपको लेकर के आ गया हूं एंजल वन पे। देखो ये ब्रोकिंग अभी मेरे को बढ़िया इसलिए लगती है क्योंकि मैं इसमें एक फीचर आपको बताने वाला हूं कि इसमें एक फीचर है जिससे आप स्ट्राइक प्राइजेस क्लिक के साथ चेंज कर सकते हैं, वो अभी मैं आगे बताता हूं। अगर आपको इसमें अकाउंट खुलवाने हैं तो नीचे डीमैट अकाउंट के लिंक है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए गाइस, मान लीजिए ये निफ्टी का चार्ट अभी लगा हुआ है, ठीक है, निफ्टी का चार्ट है, इस तरीके से देख पा रहे हैं आप, निफ्टी का चार्ट है। अगर मुझे यहां पर बाई करना है ऑप्शन, तो आप देखते हैं कि प्राइस कितनी लग रही है। पहले तो क्यों लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, देखो यहां पर 25,246 की प्राइस है, तो मैं एक इन द मनी देख लेता हूं 25,200। मैं निफ्टी पे गया, मैंने इस आइकन पे क्लिक किया, ऑप्शन चेन आ गई। अब ये 25,200 इधर कॉल होते हैं, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में पुट होते हैं। आप ये मत समझना कि बहुत हार्ड है, मैं नेक्स्ट वीडियो में ऑप्शन चेन की रीडिंग भी सिखाने वाला हूं बहुत ईजी तरीके से। तो अगर मान लो मुझे ऊपर जा रहा है मार्केट तो मैं कॉल बाय करूंगा। मान लीजिए मैंने बाय किया, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड एक लॉट अगर मुझे लेना है, मार्केट प्राइस पे मैं देख लेता हूं इसका। अच्छा अभी एएमओ चल रहा है अभी, यानी कि मार्केट अभी ऑफ है, लेकिन देख लेते हैं, ठीक है। इसमें 4,000 रुपए मुझे देना पड़ रहा है, आप नीचे देख पा रहे हो, इसमें मुझे 4,000 रुपए में एक लॉट मिल रहा है।
समझ गए आप? इसलिए लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार ये तो सस्ता पड़ रहा है, 4,000 रुपए में 4,000 भी बन सकते हैं, तो उनको लगता है कि ऑप्शन बाइंग कर लेता हूं। बट ये देखो एक तरीके से स्कैम है। होता क्या है, कम पैसा देके आपको रिझाया जाता है कि यार कम पैसा दे लो ना, क्या हो गया, आप ट्रेडिंग कर सकते हो, कम पैसा दे लो। लेकिन सारे जो ग्रीक्स हैं वो आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। अब इस साइडवेज मार्केट में मैंने तो खैर 1:1 आज बुक किया था, लेकिन इस साइडवेज मार्केट में जिस बंदे को नहीं नॉलेज है, जिसको मार्केट समझना नहीं आता है, वो इस मार्केट में कैसे कमाएगा? उसका तो थीटा डीके हो जाएगा। अब आप देखो कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते तो आपको कितना लगता? अगर मार्केट मेरे को बुलिश मोमेंटम में पैसा कमाना है तो मैं पुट सेल करूंगा। तो अगर मैं इसके बगल वाली ही या एट द मनी की जो ये पुट थी 25,200 की पुट, इसको मैं सेल करता हूं। पहले तो मैं एक बास्केट बना लेता हूं, पहले तो मैं सेल करके दिखा लेता हूं आपको, ठीक है? अब सेल करी मैंने एक लॉट, कितना लग रहा है? 66,000। कहां 4,000 रुपए में मैं ऑप्शन बाई कर सकता था, और अब मुझे सेम चीज करने के लिए कितने रुपए देने पड़ रहे हैं? 70,000 के आसपास, यानी कि 60-70,000, 66,000 रुपए के आसपास मुझे फंड्स देने पड़ेंगे एक लॉट के लिए। सिंपल। अब आप बोलोगे इसीलिए तो नहीं करता हूं सर, लेकिन आपको तरीका नहीं पता है कैसे होता है। आपको ज्यादा पैसा क्यों देना पड़ता है ऑप्शन सेलिंग में? क्योंकि ऑप्शन सेलिंग, अब देखो इसका अगर मैं चार्ट लगाऊं ऑप्शन सेलिंग का, अब आप ध्यान से देखना, ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा पैसा क्यों देना पड़ता है? ऑप्शन सेलिंग में पैसा कब बनेगा? जब मार्केट नीचे के लिए गिर रहा है, ठीक है? तो अगर मैंने यहां सेल कर दिया, नीचे आ रहा है मार्केट, तो मेरा प्रॉफिट होगा। लेकिन नीचे तो जीरो तक ही आ सकता है ना, जीरो से नीचे तो जाएगा नहीं। अब ऊपर देखो, ऊपर तो 1,000, 1,500, 2,000 कितना भी जा सकता है, यानी कि अनलिमिटेड लॉस है। इसीलिए हमको ज्यादा फंड्स पे करने पड़ते हैं, यानी कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में चला गया तो जितना नहीं दिया था उससे ज्यादा भी देना पड़ सकता है। ऐसा ऑप्शन सेलिंग में लॉस होता है, डेफिनेटली होता है। मतलब थियोरेटिकली तो होता है, लेकिन अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना मोमेंटम एक दिन में 15,000 पॉइंट तो जाएगा नहीं ना निफ्टी। तो थियोरेटिकली तो पॉसिबल है कि मतलब आपका अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, इसलिए ज्यादा पैसा मांगते हैं ब्रोकर। लेकिन अब आप इसको कम कैसे करोगे? आप क्या करोगे, दो ऑर्डर एक साथ डालोगे। वो कैसे होता है देखो तरीका, ये कोई नहीं बताएगा आपको। देखो मैं आपको लाइव बता रहा हूं, 25,200 है, मैं इसको बास्केट मोड ऑन करता हूं मैं यहां से। अब इस बास्केट में मैं पहले 25,200 सेल मैंने डाल दिया, ठीक है? आप देखो अभी अभी कितना आ रहे हैं यहां पे, उतना ही देना पड़ रहा है ना, 66,000। बट अगर मैं इसको हेज कर दूं, हेज का मतलब क्या है कि मतलब ये लोग मुझसे ज्यादा पैसा इसलिए ले रहे हैं कि मेरे को अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। तो अब मैं लॉस लिमिट कैसे करूंगा? मैं दूर की पुट बाई कर लूंगा। अगर मैं पुट सेल कर रहा हूं तो यानी कि ऊपर के लिए मेरा विजन है, तो ये बोल रहे हैं भाई मार्केट अगर अगेंस्ट चला गया तो फिर मैं पुट खरीद लेता हूं दूर की। अब देखो पुट अगर मैं खरीद लेता हूं दूर की, जिसका प्राइस कम है, मतलब ये देखो 5 रुपए की है ना, इसको मैं बाई कर लेता हूं। अब मेरे को कितना देना है? यहां पे मार्जिन कितना हो गया आपके सामने, अचानक से रिड्यूस हुआ है। ये मैंने एडिट नहीं किया है, ये मार्जिन रिड्यूस हो गया, और ये लीगल तरीका है, इलीगल नहीं है। 34,000 रुपए। यानी कि अगर मैं 5 रुपए एक ऐसा दे दूं कि चलो ये 5 रुपए जीरो भी होते हैं तो चलेगा, जीरो होता नहीं है वैसे, 2-3 कुछ कम होगा इसमें पैसा। इसकी भी मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बना के बताऊंगा, अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूं। तो अब देखो मार्जिन कितना आ गया, 34,000 रुपए। लेकिन अब मैं स्ट्राइक प्राइस थोड़ी और दूर ले जाऊं, अगर 5 रुपए से भी नीचे का ले जाऊं, ठीक है? वैसे आप ज्यादा अगर स्ट्राइक प्राइस महंगी लोगे तो ये तो मार्जिन और कम मांगेंगे, पर हमको महंगी लेनी क्यों है? क्योंकि ये तो हमको लॉस लेना ना, 4 रुपए। आप 70 रुपए प्रॉफिट सोच रहे हो कि मैं 70 रुपए जीरो करके मानूंगा, और 4 रुपए आप बोल रहे हो कि मैं छोड़ दूंगा क्योंकि मुझे मार्जिन बेनिफिट चाहिए। देखो ये एफआईआई और प्रोज की स्ट्रैटेजी होती है, जो प्रोप्राइटरी डेस्क और एफआईआई वाले होते हैं वो मार्जिन का फायदा उठाते हैं। आप रिटेलर हो, आपको पता नहीं है, आप डायरेक्टली लॉट बाई करते हो या फिर सेल करते हो। अब देखो मैं क्या करूंगा, अगर एक लॉट और बढ़ा दूं, 2 लॉट कर दूं, 2 से ज्यादा नहीं होते हेज में, 2 से ज्यादा नहीं करने, फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाएगा। पर अगर मैं 2 बना दूं तो आप 30,000 रुपए में ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। अब आप मुझे बताओ, हाफ प्राइस पे मैंने आपको ऑप्शन सेलिंग करवा दी। 8 रुपए आपके हो सकते हैं जीरो हो जाए, लेकिन 70 रुपए आपको मिलेंगे। 62 रुपीज आप प्रीमियम लेके जा सकते हो। 62 रुपीज का प्रीमियम, 60 रुपए के आसपास का प्रीमियम आप अपना प्रॉफिट बना सकते हो। ये वो तरीका है। जब मैं ऑप्शन बाइंग में ट्राई करता था, साइडवेज मार्केट होते थे तो मुझे साइडवेज में लॉस होने लग गया था। फिर मुझे लगता था कि यार नहीं यार, साइडवेज गलत है, मैं कुछ तरीके ढूंढता हूं। मैं ऑप्शन सेलिंग में गया, तो ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन ज्यादा था, तो फिर मैंने देखा कि इसमें एक हेजिंग करके चीज आती है, तो मैंने ये नई चीज सीखी। तो आप क्या कर सकते हो, जो भी आप सेल कर रहे हो, अगर पुट सेल कर रहे हो तो पुट ही बाई करोगे दूर की, और कॉल सेल कर रहे हो तो कॉल ही आप बाई करोगे दूर की। ये समझना, एक सेल करोगे एक बाई करोगे, लेकिन दोनों कॉन्ट्रैक्ट या तो कॉल के ही होंगे या फिर सेल के होंगे। एक और चीज है इसमें कि आपको ये वाला ऑर्डर ना इससे पहले एग्जीक्यूट होना है।
आप ये वाला ऑर्डर इसके ऊपर लगा दोगे। अभी तो मैंने खैर ये सीक्वेंस पे नहीं लगाए, बट पहले आप बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट करोगे ताकि आपकी पोजीशन पहले ही हेज हो जाए, जिसकी वजह से आपको मार्जिन कम पे करना पड़े, वरना अभी ये आएगा नहीं, अभी ये ऐसे लगता नहीं है। तो यानी कि आपको बाई वाला ऑर्डर ऊपर लगाना पड़ेगा। जैसे 24,000 है ना, तो मैं इसको 24,000 कर देता हूं। 24,000 का पीई यहां पे। अब देखो ये कितना अच्छा इंटरफेस है इनका कि मैं कितने आसानी से कर सकता हूं। अब देखो 25,200 इसको मैं सेल कर दूंगा। तो इस तरीके की आपको ऑर्डर सीक्वेंसिंग रखनी है। आप समझ रहे हो कि ऊपर बाई का ऑर्डर रहेगा, मतलब पहले बाई ऑर्डर पड़ेगा फिर सेल ऑर्डर पड़ेगा, और एग्जिट करते टाइम पहले आप सेलिंग वाला एग्जिट करेंगे एंड देन आप बाइंग वाला एग्जिट करेंगे, नहीं तो आपको मार्जिन वाला मैसेज आ जाएगा कि भाई मार्जिन एरर हो रहा है। समझ रहे हैं आप? तो ये तरीके हैं। अगर इसको एक्सप्लेनेशन भी देना है और बड़ा तो एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे, इस वीडियो को थोड़ा छोटा ही रखते हैं। तो ये थी गाइस ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग की इंट्रिकेसीज कि कैसे आप ऑप्शन बाइंग में और सेलिंग में हेजिंग का बेनिफिट उठा के मार्जिन कम कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन मुझे आपके साथ करना है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर मुझे सर एक कम्युनिटी चाहिए जहां पर मैं लाइव ऑब्जर्व कर सकूं, लाइव आपके साथ सीख सकूं। तो यहाँ पर हमारी ये कम्युनिटी है, अभी बहुत कम मेंबर्स हैं हमारे पास, और उन लोगों के साथ हमने ये चीज़ें स्टार्ट करी थी जहाँ पर लाइव मैं अपना एनालिसिस देता हूँ, मेरी ऑब्जर्वेशन मार्केट में क्या है, मेरा ओवरव्यू मार्केट में क्या है। टू बी ऑनेस्ट ये कोई शॉर्टकट नहीं है, यहाँ पे मैं कोई बाई सेल टिप्स नहीं दे रहा हूँ कि भैया 25,000 का सी बाई कर लो, 22,000 का पी बेच दो, ये कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होगी यहाँ पे। लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है, वहां पर लोग क्यों बाई सेल कर रहे हैं, कैंडलस्टिक ऐसी क्यों बनी है, और बहुत सारी अंदर की इंफॉर्मेशन यहां पर इस ग्रुप पे मैं जरूर शेयर कर देता हूं। ये बहुत एक एजुकेशनल ग्रुप है। एक सीरियस ट्रेडर जो है वो कुछ लाइव मार्केट में सीखना चाहता है, लाइव एक ट्रेडर की साइकोलॉजी जानना चाहता है, उन लोगों के लिए ग्रुप हमने स्टार्ट किया है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक चेकआउट कर सकते हैं। इसमें सारी चीजें मैं शेयर करने की कोशिश करता हूं जो भी मेरे दिमाग में लाइव आती है, मेरा ओवरव्यू, मेरे एग्जीक्यूशंस, मेरा रिस्क रिवॉर्ड, मतलब पोजीशंस हम डिस्क्लोज नहीं करते हैं, बट उसके पीछे का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, पूरा वो आपको मैं बताता हूं, और इससे डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प होने वाली है। बाई सेल ग्रुप्स में कोई हेल्प नहीं होती है यार, आपका आज प्रॉफिट हो जाएगा, कल आपका लॉस हो जाएगा, आप कुछ दिन में पैसा देके निकल जाओगे। लेकिन होता क्या है, आपको एजुकेशन क्या मिल रही है, आपको नॉलेज क्या मिल रही है, आप अपने साथ क्या लेकर के जा रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सीरियस ट्रेडर्स हैं उनके लिए है। इस कम्युनिटी पे वीडियो सेव रहती हैं। पहले मैं इंस्टाग्राम पे किया करता था, लेकिन इंस्टाग्राम पे वीडियो सेव नहीं रहती हैं। लेकिन यहाँ पर अभी मैंने एक वीडियो भेजी थी लाइव, मेरी साइकोलॉजी क्या थी, ये आज यहाँ पर मेंबर्स के लिए सेव है। ये लाइफ टाइम तक इस चीज़ को देख सकते हैं। तो आप अगर इसका पार्ट बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। अब बाकी अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं जो आप 1-on-1 मुझसे सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप चाहते हैं कि सर आपके कुछ क्वेश्चन हैं जो सर आप ही सॉल्यूशन दे सकते हो, मुझे आपसे लाइव बात करनी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। आप कमेंट करके बताना कि इस वीडियो में क्या आपको गलतियां लगी, आपको क्या सीखने को मिला, या फिर अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं। अगर ये चैनल आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।